So let me introduce Smita as well. Smita Tambe Dibivedi is an award-winning actor who has worked in Marathi and Hindi films, television, and on stage. She completed her master's and MPhil in Marathi literature, and she was pursuing a doctorate in Marathi Lok Sahitya and Samaj when she got an offer to act in a television serial. And as they say, there was no looking back. So Smita, you have आपका जो रोल था इस फिल्म में, मतलब it was really for me a very eye-opening and a mind-blowing, character. I think there was so many shades of gray, and at the end, for me, that part where you realize that she's doing all this out of, because of her son and having lost her family. It just adds so much nuance to the whole character. वो कुछ parts होते हैं जब वो विदेशी को कहती है मेरे साथ खाना खा लो. You can sort of see, the longing in her, the loneliness in her, which is coming out, I think, through your eyes in those scenes. कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है, बस आँखें नज़र आ रही होती हैं, कई scenes में तो. So tell me, I mean, for you, which was the most difficult scene? ये सब मतलब इतने, like she's describing the physical situation was so challenging, and also the role itself was so nuanced. So आपके लिए सबसे difficult scene क्या था? मेरे लिए जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट ऐसे व्हेन यू आर वर्किंग आउट ऑन योर कैरेक्टर, सो दैट टाइम देयर इज राइटर अपने हिसाब से लिखते हैं, देवाशीष ने अपने हिसाब से लिखा था, सब कुछ था, लेकिन उसमें एक जो वुमेन एलिमेंट था, एक जो औरत का एलिमेंट था, वो डाला. तो मतलब उसमें एक होता है कि एक अनलॉक सिस्टम उस कैरेक्टर की ढूंढना. हर कोई पात्र जब भी कुछ भी काम करता है, whatever that character is doing, there is a reason behind that. ह्यूमन बीइंग जो भी हम जब भी कुछ करते हैं, कुछ हमारी जो विचारधारा है या हमारे ऊपर जो भी संस्कार है, वो सब कुछ डिपेंड होता है कि किस प्रकार का हमारा बैकड्रॉप है, वो किस प्रकार की महिला रहेगी, क्या हुआ होगा, उसने जिंदगी कैसे जी होगी, जो उसकी पूरी बैक स्टोरी है, उसके ऊपर फिर आपकी इसकी जो मेंटल अवस्था है, आपकी इसकी जो भी स्थिति है, वो कैसे हो सकती है, इसके लिए कौन सा बैकग्राउंड चाहिए. आप जब तक वो सोल ढूंढ नहीं पाते हो ना, तब तक आप कैरेक्टर के पास ही नहीं जा सकते. जो भी वाक्य उस पात्र ने बोले हुए हैं फिल्म में, जो भी वो कार्य कर रहा है, जो भी कृति कर रहा है, जो भी घटनाएं हैं फिल्म में, उसमें उसका टेक क्या है, उसके लिए आपने अपना 100% कन्विंस होना और वो सोल ढूंढना, उसके रीजनिंग ढूंढना, ट्रूथफुलनेस से ढूंढना. वो पार्ट बहुत बड़ा था फूलो कर्मा के लिए, क्योंकि ये पात्र मेल भी हो सकता था, लेकिन ये फीमेल है. तो फीमेल होने की वजह से क्या है, उसकी कौन सी इमोशनल टाइप है. हम बहुत इमोशनली, क्या बोलते हैं, हम लोग बहुत ही इमोशनली रिच होती है, औरतें बहुत ही रिच होती है इमोशनली. फिर वो इमोशंस जब चले जाते हैं और आप जब भिखारी बन जाते हो, आपके अंदर का जो सोल है वो चला गया है, आप जब ऐसे बन जाते हो, तो आप कैसे बन सकते हो. इसका जो एक इमेजिनेशन है उस पात्र का पूरा, इस वजह उसका ठहराव है. उस वजह से आपने देखा होगा पूरी फिल्म में मैंने आंखें ब्लिंक नहीं की हुई है ज्यादा जगह पे, हार्डली 1-2 जगह पे वो भी डिसाइडेड है कि ब्लिंक करना, क्योंकि ब्लिंक होनी प्रक्रिया जो है ना, वो सजीव होना जताती है, क्योंकि आपको सारे सेंसेस आपके एक्टिव है. जब आपके सेंसेस ज्यादा एक्टिव नहीं है, तब आप आंख बंद नहीं कर पाते हो, आप नम हो. तो वो ऐसे सारी चीजें ढूंढना फूल कर्मा के लिए वो एक बहुत बड़ा प्रयास रहा. वो मेरे लिए एक कठिन प्रोसेस था. ये आप देवाशीष जैसे डायरेक्टर के साथ हमेशा कर पाते हो, वो है कि हर एक ह्यूमन बीइंग में एक एनिमल इंस्टिंक्ट होता है. फूलों कर्मा का कौन सा एनिमल इंस्टिंक्ट हो सकता है. वी फाउंड शी इज क्रोकोडाइल. वो अपने टेरिटरी में आने तक वेट करेगी, वो कभी किसी से कुछ करने के लिए नहीं करेगी. तो हर बॉडी लैंग्वेज आप देखोगे तो पूरा एक उसके ठहराव है, एक शांतता है, उसकी आंखें, और फिर उस हिसाब से वो शॉट्स लेना, कंसीव करना, वो सारी प्रक्रिया आगे जाके होती है. तो वो मेरे लिए बहुत ही एक कठिन प्रोसेस था. लेकिन अब आपने सवाल पूछा है कि परफॉर्म करने के लिए सीन कौन सा आपके लिए डिफिकल्ट किया, तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगी. वो था मेरे लिए क्लाइमेक्स वाला सीन. जो भी है, आपका पात्र एक सोच पे आ चुका है, उसने डिसाइड किया हुआ है कि जब तक ये वो नहीं होता, क्या कंप्लीट होने वाला है या इनकम्प्लीट होना, उसको कुछ समझ नहीं पा रहा है. वो अपने सूझबूझ के साथ अपना, उसका एक है कि मेरी दुनिया बर्बाद कर दी है, तो वो रिवेंज है उसके अंदर. तो वो रिवेंज, वो उसको खुद ही को खा रहा है, वो खुद ही को मार रहा है. इस वजह से आप फिल्म में सीन देखोगे, मैं ऐसे सो के उठी हुई हूँ, तो मैं सो के नहीं उठी हुई, मैं ऐसी ही जगी हुई.
क्योंकि मुझे वो सोने भी नहीं दे रहा है। आपकी मनोवस्था आपको सोना भी आपको नसीब में नहीं हो पा रहा है, आप ढंग से खा नहीं पा रहे हो, आपके अंदर का जो रिवेंज है वो आपको जीने नहीं दे रहा है। लेकिन जब जाके दसरू मुझे सामने दिखाई देता है, उसके बाद दसरू के साथ मुझे वो बच्चा मैंने पहले भी देखा है, तो दूसरी बार जब बच्चा मैंने सीन में देखा था, तब मेरे साथ अंदर कुछ घटा था जो बहुत ही नेचुरल था। क्योंकि आप जब किरदार जीते हो ना, आपको समझ में नहीं आता आप कब अपनी जिंदगी की पटरी में से एक किरदार की जिंदगी की पटरी में चले जाते हो, आप आपका खुद का जीना भूल जाते हो और आप उस किरदार में रहते हो। तो वो क्लाइमैक्स सीन वाज सो डिफिकल्ट, आई हैव टू कंट्रोल माय ऑल इमोशंस, एंड फिर भी मुझे उस बच्चे को देखते हुए कुछ लग रहा है, मुझे उसको देख के हुआ है, मेरा रिवेंज, मेरे अंदर का औरत होना, मेरे अंदर का माँ होना, मेरे अंदर की सारी परिस्थितियां, मैं किस बेल्ट से बिलोंग करती हूँ, मैं किस जगह से हूँ, मेरे ऊपर क्या हो रहा है, मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, सब कुछ उसके एंड में, सब कुछ जो उसके एंड वाले सीन में आप अगर आंखों में देखोगे तो वो सारी चीजें अंदर है जो बाहर नहीं आनी चाहिए। तो वो जो था ना, वो मेरे लिए सबसे भरा हुआ और बहुत ही कठिन सीन था परफॉर्म करने। आई कैन टोटली इमेजिन। और ये सब करने के बाद मतलब आपको थोड़ा टाइम लगता होगा इमोशनली टू कम बैक टू योर नॉर्मल स्टेट, के नहीं अब आपको अब यूज्ड टू हो चुके हो? मेरा ये इससे निकलना मतलब नॉर्मली मेरी जो मैंने जितनी भी काम अभी किया है, मैं पसंद करती हूँ उसमें रहना, क्योंकि आप जब काम करने लगते हो ना, तो आप खुद को भूल के उस कैरेक्टर से प्यार करने लगते हो और आपको ये दूसरा जीवन है ना, वो आपको अच्छा लगता है। लेकिन दिस टाइम मेरा खुद का बच्चा 4 महीने का था, जो एक ओह। इमोशनल माँ डिजर्व करता है, बिकॉज वो फीडिंग बेबी था। तो मेरे अंदर जो कुछ भी फूलो कर्मा परफॉर्म करते वक्त जो भी अंदर घटता था ना, जो भी इंस्टिंक्ट आते थे ना, वो मेरे बच्चे के लिए सही नहीं थे। तो मैं एक ही चीज करती थी, जो विदेशी मेरे साथ रहती थी, विदेशी के बगैर फूलो कर्मा कंप्लीट नहीं हो सकती थी, ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन भी। तो हम लोग हमेशा साथ रहते थे और हम लोग गाड़ी में एक ड्राइवर हुआ करते थे, हमारा ड्राइवर कभी बदलता नहीं था। विद द ग्रेस ऑफ अनुपमा, हमेशा हमारा सब सेटल रहता था, सब सिस्टम सेटल था हमारा। के गाड़ी में बहुत ही अलग तरीके के गाने बजते थे, हाई स्पीड पे, वो मतलब हाई वॉल्यूम पे रहते थे, और हम जो नाचते थे गाड़ी में, हम भयंकर नाचते थे। और वो रिक्वायर्ड था हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशली रिक्वायर्ड था, क्योंकि मेरे बच्चा एक अलग माँ डिजर्व करता है जो उसकी खुद की माँ है। क्योंकि वो फीलिंग में से मेरे सारे थॉट्स, मेरी जो भी अंदर, क्योंकि आप कितना भी सोचो, आपके अंदर वो एंगर, वो रिवेंज, वो सब कुछ आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है, आप वल्नरेबल स्टेट में रहते हो। तो फिर पूरा डिटॉक्सिफाई होते थे, हम नाचते थे, रोड के इर्द गिर्द के लोग हमारी गाड़ियों की तरफ देखते थे कि ये कौन पागल लोग हैं जो ऐसे जा रहे हैं गाड़ी में से, लेकिन हम फुल ऑन नाचते थे और हम डिटॉक्स करते थे। और देन मैं फिर हॉटी रूम पे पहुंचती थी। लेकिन जब सुबह उठती थी और मेरे बच्ची को छोड़ती थी ना, उसके बाद फिर मैं दुनिया में किसी की नहीं, कुछ कुछ कई बार तो लोग ऐसे मेरे बाजू में रहते थे, लेकिन मेरे लिए वो मेरे बाजू में नहीं थी। एंड दीज काइंड ऑफ फिल्म डिजर्व दिस काइंड ऑफ डेडिकेशन। और हर किसी का, मेरे ख्याल से हर किसी का होगा, वो मैंने तो मेरी प्रक्रिया बता दी। बट वाओ, दैट्स अमेजिंग। आपके खुद की छोटा बेबी था उस टाइम, उन दिनों में, एंड यू वर शूटिंग आल्सो विद अ स्मॉल बेबी ऑन द सेट्स। यस, वाओ। मखीजा फिल्म, अनुपमा का एक औरत होना, पंकज, मतलब यहाँ के मर्द भी हमारे तकरीबन औरत है, मतलब सेंसिटिव है बहुत, या। दे आर वेरी सेंसिटिव, वो सब कुछ था। लेकिन मैं अभी मतलब अनुपमा को, आई वांट टेक अपॉर्चुनिटी एंड वांट टू एक्सप्रेस माय फीलिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दैट मेघा को शायद मैंने बताया है ये, मुझे ना रोज डर लगता था। ये फिल्म एक बहुत ही अलग क्रूशियल सिचुएशन में बन रही है, बहुत कम दिनों में बन रही है। अनुपमा, देव, इनके सब चेहरे उस वक्त आप देखते थे ना, तो एक मतलब तकरीबन एक योद्धा निकले हुए हैं वॉर्स पे सारे लोग, क्योंकि आज कौन सा चैलेंज है हमें पता नहीं, लेकिन हमें फिल्म अच्छी बनानी है। तो इन लोगों के चेहरे देखती थी और मुझे एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर रहती थी कि मेरा बच्चा भगवान करे फिजिकली फिट रहे, क्योंकि एक माँ तभी कोलैप्स होगी अगर उसको जरा सा भी बुखार आ गया है, उसको कुछ हो गया तो मैं बहुत ही अंदर से टूट जाऊंगी। तो मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी कि प्लीज उसकी हेल्थ अच्छी रखना, क्योंकि वो झारखंड में जा रहा है, झारखंड से वो उड़ीसा जा रहा है, बहुत ही टेम्परेचर यहाँ का वहां हो रहा है, धूल है, सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन मेरे बच्चे की हेल्थ को संभाले रखना। और मुझे रोज सिर्फ एक ही डर था कि प्लीज मेरे बच्चे की हेल्थ अच्छी रखना, क्योंकि वो एक चीज है जो मुझे अंदर से हिला सकती है, और मैं अगर अंदर से हिल गई तो फिल्म हिल सकती है।
Hmm. वो So एक true. डर My था God, मुझे। that's like amazing to hear this part of the production. I mean, as a having a small child and caring, and also then coming on screen and doing that intense role. So really, hats off to you there. ये जो ट्रोप होता है फीमेल विलन का, जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं टेलीविजन पे या फिल्म जैसे फिल्म्स हैं, इज देयर अ पैटर्न, और इस कैरेक्टर का क्या डिफरेंस है उस पैटर्न से? सबसे पहले जो मैं देखती हूँ कि जैसे मराठी में देयर आर लॉट ऑफ स्त्री प्रधान फिल्म्स जो जहाँ पे लिखी जाती है, जो लॉट ऑफ वुमेन अंदर के जो औरत के बहुत सारे लेयरिंग्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं उसको दर्शाने वाली, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्में होती है। जैसे मैंने तो मराठी में 72 माइल्स फिल्म की है, जो बहुत ही सत्य घटना है। एक लेडी ने 2064 में 184 किलोमीटर ट्रैवल अपने बच्चों को हाथ में लेके वॉक करके जो किया हुआ था, या ऐसे कुछ। मैं यहाँ पे अभी जब देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि औरतों के ऐसे कितने सारे लेयरिंग्स हैं, इतनी कितनी सारी भूमिका है, कितने सारे ऐसे एस्पेक्ट है जिससे आप फिल्म की एक बहुत ही अत्युच्च अनुभूति आप दर्शा सकते हो, वो वैसे होल्ड कर सकते हैं, वैसे होल्डिंग पॉइंट्स है। तो उसको एक अलग तरह से देखना, मुझे जहां तक लगता है कि फूलो कर्मा कैरेक्टर, आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ये कैरेक्टर, एक तो ये कैरेक्टर इस तरीके से लिखा गया, औरत के इस प्रकार के इमोशंस को एक बहुत ही निडरता से दिखाया गया है कि एक औरत ऐसे हो सकती है। आप जब फिल्म खत्म हो जाती है तो दसरू की एक कहानी है जिसके साथ लोग जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन फूलो कर्मा की एक कहानी लेके जाते हैं एंड में। इस तरीके का जो औरत को देने का नजरिया है, मुझे ऐसे लगता है कि ये जोरम में बहुत ही ब्रेकअप हुआ है, और वो बहुत ही लेकिन गिनी चुनी फिल्म है ये, 5-6 ऐसे अगर साल में निकालो तो अभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि देवाशीष जैसे बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स मेकर्स होने चाहिए जो ऐसे ये जो स्वरूप है स्त्री का, उसको वो इंटरेस्टिंगली दिखाए, ताकि हम जैसे एक्टर जो है वो उसे काम कर पाए। आप मुझे दिखाओ फूलो कर्मा जो है जोरम की, वरना मैं जिस लड़की ने इस फील्ड में आई हूँ तब मेरे कलर की वजह से, मेरे दिखने की वजह से, और बहुत सारा क्रिटिसिज्म मैंने झेला हुआ है मेरे इनिशियल स्टेज में, लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि यार मेरे अंदर काम करने की काबिलियत, मैं मेरे अंदर एक जज्बा है, जुनून है जो मुझे रात को सोने नहीं देता, वो है मेरे अंदर के एक्टर होने का। मेरे अंदर खूब बहुत कुछ भरा पूरा हुआ है, एज एन एक्टर मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, लेकिन हर बार वैसे प्रकार की स्क्रिप्टें या वैसे प्रकार की फिल्में आपके सामने हाथ में नहीं रहती, आपको सालों इंतजार करना पड़ता है उस चीज के लिए। जोरम की जो फूलों का है वो जब मैंने परफॉर्म की थी ना, मैंने सुकून भरी नींद सोई हूँ। जब मैं शूटिंग करके जब मैं मुंबई पहुंची तो मैंने ऐसे बाहर जब देखा आसमान में, रात में जब पहली रात में, रात को 11:30 बजे घर पहुंची, मेरी बच्ची को मेरी मम्मी को घर में सेट कराया और मैं मेरे बालकनी में गई, मेरे बालकनी से ओपन स्काई था। मैंने कहा यार कितने, मतलब तूने आज तो सुकून भरा ये सब कुछ दे दिया है, ये रोल परफॉर्म करके आके मुझे एज अ वुमन अंदर से बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ कुछ ट्रुथफुलनेस है इस पात्र में और इस जो परफॉर्मेंस में। तो मुझे एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरे अंदर जो भूख है, मुझे बस इतना लगता है कि ये भूख मेरी फुलफिल हो जाए। ऐसा एक प्लेटफॉर्म, ऐसे किरदार, ऐसे, क्योंकि हर चीज के लिए जगह है ना, आपके हर जॉनर के लिए जगह है, हर चीजों के लिए जगह है, तो ये भी चीजों के लिए इक्वली जगह होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो डेप्थ, वो सेंसिटिविटी, वो अंदर से वो सच्चाई आना बहुत जरूरी है, ताकि हम बहुत सारे जो जॉनर्स है और बहुत सारे जो औरत के लेयरिंग्स हैं वो हम एक्सप्लोर कर पाए, उनको एक अच्छे से देख पाए, उसको एक ट्रॉफी की तरह या उसको एक ही आईने में। There are a lot of layerings women have inside, and these layerings are so beautiful. And I just want that exploration should, come out, और वो colors आ जाए। That's right. It's a very strong perspective. Thanks for sharing that. हाँ, so मुझे इसके ऊपर एक थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी निमि ने बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बोला है जिससे मैं सहमत हूँ उस लाइन से बहुत ज्यादा। इट इज वेरी इजी टू आपको ये सिस्टम को ब्लेम करना, आपको ये दिस इज व्हाट हैपनिंग और एक गिव अप कर देना या कुछ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है आपका सोल, आपका कोर आपको क्या करने के लिए अंदर से प्रेरित करता है।
मुझे एज एन एक्टर क्या करने सा, किस तरह का काम करने के लिए मुझे अंदर से प्रेरित करता है, यू हैव टू बी, आपको उसके लिए बहुत ट्रुथफुलनेस से अपने लिए खड़ा होना बहुत जरूरी होता है। जब आप पहले अपने लिए खड़े होते हो ना, तो आप बहुत सारे चीजों के को आप खुद में, जैसे मैं कहती हूँ कि इट इज वेरी इजी, किसी को भी जेलस फील कराना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को भी इंस्पायर करना बहुत मुश्किल होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। मेरे अंदर की चीजों से ही मेरा बाहर का जो भी देखना है वो बहुत ये हो जाता है। तो आपको अंदर से एज एन एक्टर, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मुझे अंदर से बहुत ही अलग तरह का अपना अपना एक एक्सप्लोर करना है। एक्टर का मेरा मेरा एक जो परसेप्शन है, कैरेक्टर का मेरा मेरा एक जीने का एक जो चाह है, उसको मैं बहुत ही लगे रह के मैं उसको परफॉर्म करूँ, और वो फिर वही मुझे कहीं ना कहीं पे तो भी लेके जाएगा। वो मुझे मेरे थॉट्स को भी कहीं लेके जाएगा। वो मेरे अंदर के जो भी एक्सपीरियंस मुझे एज अ वुमन एक्टर, मेरे जो भी एक्सपीरियंस रहेंगे उसके ऊपर का मेरा जो भाष्य है वो भी मुझे कहीं पे लेके जाना है। लेकिन पहली स्टार्ट मेरी खुद से है कि मैं खुद से, मुझे जो कहना है, मुझे जिस प्रकार का काम करना है, जिस तरीके से करना है, इसके लिए मैं तो पहले थोड़ा पुख्ता हो जाऊं, और मैं तो थोड़ा उसके बारे में डटी रहूं, मैं अड़ी रहूं। ये जो है, मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अंदर से आपको एज एन एक्टर या एज अ क्रिएटिव पर्सन जो भी करने की इच्छा होती है ना, आपको खुद पहले डटे रहना पड़ेगा, उससे बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और दूसरी चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि फूलो कर्मा जो कैरेक्टर है, मतलब जब भी फिल्म लोग देखते हैं, मैं आज भी कहीं भी जाती हूँ तो लोग पागल हो जाते हैं वो देख के कि यार ये कैसे कैरेक्टर के प्यार में है। वो एक्चुअली वो उस पात्र के प्यार में है कि अरे बाप रे ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये विश्वास नहीं है कि ये हमने आजू बाजू में अपने इर्द गिर्द ऐसी कई सारी औरतें और उनके जिंदगी का जो भी अंदर का सौरो है या अंदर का जो भी दबा हुआ है वो लेके घूमती हुई देखी है। उसमें से एक फूलो कर्मा से रिएक्ट हो रही है, लेकिन मेरे इर्द गिर्द में मैंने ऐसे कैसी देखी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सारे जब अप्रिसिएशन मिलते हैं ना मुझे, तो मुझे वो महसूस होता है कि इन्होंने वो इर्द गिर्द का देखना जो है ना, तो शायद मेरा कैरेक्टर अगर उनको मजबूर करिए देखने के लिए, मतलब फिल्म पे बोलते हो दिस इज फूलो कर्मा लोग, या दिस इज विदेशी लोग, या दिस इज दिस लोग, तो हमें अच्छे से बहुत इसकी बुनाई कढ़ाई करना चाहिए, और उसका स्टार्ट खुद से होता है। दैट आई व्हाट निम्मी सेड, आई फुल्ली agree with this, and only the one line that कि आपको एक एक्टर के ऊपर इन्वेस्ट करना, और ये जो प्रोसेस है या ये सब कुछ है, मैं जो बात कर रही थी ना वो यही बात थी कि हमें ये ऐसा एक्सप्लोरेशन और ज्यादा करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मतलब मैं निम्मी मतलब खुश हो गई। थैंक यू सो मच फॉर दिस, बिकॉज दिस इज व्हाट दिस एनवायरनमेंट वी डिजर्व एंड वी रिक्वायर दिस। अनुपमा से मैं बहुत सारी चीजें सीखी हूँ, बहुत सारी चीजें मैं सबकॉन्शियस माइंड में मेरी चली गई है विद सच अ स्मॉल इंटरव्यू राइट नाउ। बट निम्मी के थॉट्स जब वो शेयर कर रही थी तो बहुत सारा कुछ एक मिल जाता है, दिस गिव एंड टेक। मैं सिर्फ ये ऐसे भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि ये जो संगति है ना, ये बहुत अच्छे से बनी रहनी चाहिए। ये संगति जितनी बढ़ेगी ना, उतना आपको एनवायरनमेंट बदलते हुए दिखेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। You have to talk with each other, you have to exchange your views, you have to आपको अपने अंदर का जो भी है बहुत ट्रूथफुलनेस से एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। इस शेयरिंग से न जाने कौन कहाँ पे क्या लेके जाता है, और न जाने हम कहाँ से क्या उठा के लेते हैं और कहाँ से क्या बन जाता है। सो दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच एकता फॉर दिस इंटरव्यू एक्चुअली। Thank you. Thank Actually, you.